चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यूब रफ़ीक मलगानी। तो आओ नाज़रीन, आज हम अलजबरे की तफरीक सीखेंगे, कसीर रकमी की तफरीक। यहाँ मैंने दो जुमले लिख दिए हैं, 3x की 4 जमा 5x की 3 जमा 2x की 2 माइनस x को, यानी इस जुमले को इस जुमले में से तफरीक करें। जिसको तफरीक करना है वो नीचे रखेंगे, जिसमें से तफरीक होना है उस जुमले को हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि इस जुमले में से का लफ्ज़ इसके साथ है, ये जुमला ऊपर रखा गया। इसको का लफ्ज़ इसके साथ है, इसको नीचे रख रहे हैं। अभी ये जुमला जो था तरतीब में नहीं था। ये जुमला देखिए, x की 4 के बाद x की 2 आया था, फिर x की 3 आया था, फिर x की 1, यानी ये 3 और 2 अपनी जगह बदल चुके हैं। 3 को यहाँ होना चाहिए, x की 2 को यहाँ होना चाहिए तरतीब नज़ुली के मुताबिक। तो यहाँ तरतीब नज़ुली में लिखने से यहाँ मैंने उसको लिख दिया है तरतीब में, यानी x की 4 के बाद x की 3, x की 2, x की 1, x की 0। तो आइए अब इस जुमले की भी तरतीब देखते हैं। इसकी तरतीब कुछ भी हो, आप इन्हीं को उठाते जाएं और यहाँ लिखते जाएं। 3x की 4 को यहाँ इस x की 4 के नीचे रखा, x की 3 को जमा 5x की 3 x की 3 के नीचे आया, जमा 2x की 2 x की 2 के नीचे ये आ जाएगा। मुतग़य्यरात के क़ुव्वत नुमाओं के हिसाब से तरतीब दें। माइनस x के नीचे आ गया, जमा 1, इसका कोई अगली रकम है नहीं तो ये ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। तो आओ अब इसको तफरीक करते हैं। इससे पहले हम जमा सीख चुके हैं। जमा और तफरीक में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मामूली सा फ़र्क है। जब भी तफरीक की बात हो तो जो जुमला तफरीक हो रहा है, जिस जुमले को तफरीक किया जा रहा है, यानी ये जुमला इसकी अलामतों को बदल दें। जमा है तो मनफी लगा दें, मनफी है तो जमा लगा दें। यहाँ जमा है, इसको मनफी लगा दूंगा मैं। ये जमा है, ये मनफी कर दिया। ये जमा है, मनफी बन गया। ये मनफी है, जमा बन गया। अब ये नई अलामतों के हिसाब से आप हल करेंगे सवाल को। ऐसे समझो नई अलामतें लगाने के बाद जमा का सवाल बन गया, जैसे पिछले सवालात हल किए गए थे। अब फिर हमें ये अलामतें बताएंगी कि अद्दी सरों को जमा करें या तफरीक करें। सवाल हालांकि तफरीक का है। अब यहाँ पर देखा जाए, जमा के 4x की 4 है, ये माइनस 3x की 4 है। ये मुख्तलिफ अलामतें हैं, एक जमा है, एक मनफी है। अब हम इन्हीं अलामतों के हिसाब से चलेंगे तो जमा का 1x की 4 बच जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, जमा लिखने की सिरे में ज़रूरत नहीं। इस तरीके से जमा x की 3 है, ये मनफी के 5x की 3 है। अब मनफी के 5x की 3 में से जमा का 1x गया, यानी ये मुख्तलिफ अलामतें हैं, ये तफरीक हो जाएंगी। तो यहाँ माइनस के 4x की 3 बच जाएंगे। इसी तरह अब इसमें जमा के 2x की 2 हैं, यहाँ मनफी के 2x की 2 हैं। फिर मुख्तलिफ अलामतें हैं, अगर मुख्तलिफ अलामतें हैं तो इनको तफरीक करें। ये 2 है, ये भी 2x की 2 है, यानी अद्दी सर आपस में बराबर हैं तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसी तरह ये मनफी x है, ये जमा का x है। यहाँ भी अद्दी सर 1 है, यहाँ भी अद्दी सर 1 है, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं और अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। बाकी ये जमा का एक अकेला बचा हुआ है, इसको वापस हम यहाँ रख लेंगे। तो ये आपका सवाल हल हो चुका है इस तरीके से। ये कौन सी तकसीम थी? अमूदी तफरीक। आओ तो अब हम उफ़की तफरीक करते हैं, यानी इस जुमले को इसमें से, जिसमें से है जो, उसको हम यहाँ पहले रखते हैं। 4x की 4 जमा 2x की 2 जमा x की 3 माइनस x जमा 1। अब उफ़की में आपको कोई ज़रूरी नहीं है खामखा तरतीब देने की, बस लिख दिया है, कोई हर्ज नहीं। अब क्या कहता है वो? तफरीक करें। तफरीक यानी मनफी,
ये जुमला 3x की 4 जमा 5x की 3 जमा 2x की 2 माइनस x। अब ख़ास तौर पर इस मनफी के बाद जो जुमला आ रहा है उसको लाजमी आपने ब्रैकेट में बंद करना होगा। अगर ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। पहले जुमले को आप ब्रैकेट में बंद कर दें तो बेहतर है, ना करें भी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी ख़ास। इसकी वजह यह है कि अगर इसको मैं ब्रैकेट में बंद नहीं करता तो ये मनफी सिर्फ इस 3x की 4 के साथ ताल्लुक़ होगा इस मनफी का, बाकी ये तीनों रकूम इस नफ़ी से मुस्तस्ना हो जाएंगी। क्योंकि हमें पूरा जुमला तफरीक करना है, सिर्फ ये तफरीक नहीं करना। ये तफरीक करना होता अकेला तो फिर तो ठीक था, ये पूरा जुमला तफरीक करना है, इस वजह से ब्रैकेट का लगाना ज़रूरी है। अब उसका क्या असर पड़ता है आप गौर से देखें। 4x की 2 इसको वापस मैंने लिख दिया, यहाँ समझो जमा है 1 है, ये समझ लो। अब जमा इस पूरी ब्रैकेट की अलामतों को नहीं बदलेगा, वापस उसी हालत में आ जाएंगी। और 1 की ज़रब इससे दी जाए, इससे दी जाए, इससे 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 जिससे भी 1 को ज़रब दें वही अदद या वही रकम वापस आ जाती है। तो 1 भी उस पर कोई असर नहीं डालता, इसलिए इनको हम लिखते ही नहीं। तो 4x की 4 आ गया उसी हालत में, जमा 2x की 2 जमा x की 3 माइनस x जमा 1। ये पूरे का जुमला पूरा जुमले का जुमला वही उसी हालत में आ गया, क्योंकि यहाँ एक जमा की वजह से और एक की वजह से, इसीलिए यहाँ हम लिखा कुछ नहीं करते क्योंकि ये कोई असर नहीं डालता। अब इसको देखें तो ये मनफी का 1 है, 1 तो इस पर कोई असर नहीं डालेगा, यानी 1 को 3x की 4 से ज़रब दें तो 3x की 4 वापस आ जाएगा, ये भी वापस आ जाएगा, ये भी तमाम रकम वापस आ जाएंगी। बात है अब नफ़ी की, नफ़ी इन तमाम अलामतों को बदल देती है। तो अब माइनस 3x की 4, फिर ये जमा मनफी बन जाएगा 5x की 3, ये जमा भी मनफी बन जाएगा 2x की 2, ये मनफी जमा बन जाएगा x। अब देखें यहाँ अगर मैं ब्रैकेट ना लगाता तो सिर्फ 3x की 4 के साथ ही मनफी लगता, बाकी तमाम रकूम जमा में आ जाती। अब देखें ये जमा नफ़ी बन गया, ये जमा नफ़ी बन गया, ये नफ़ी जमा बन गया, तमाम रकूम चेंज हो गई क्योंकि पूरे जुमले को हमें तफरीक करना था। अब यहाँ पर आकर फिर हम किस्म रकूम को तलाश करें, ये 4x की 4 है, x की 4 को तलाश करें, ये आ गया। या इसको पहले तरतीब दे देते हैं, 4x की 4 लिख दिया, फिर माइनस 3x की 4 लिख दिया, और तो x की 4 नहीं है मौजूद, ठीक है। उसके बाद x की 3 को लाते हैं, ये जमा का x की 3 ये है, और मनफी के 5 x की 3 ये है, ठीक है। x की 3 और तो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब x की 2 का नंबर है, ये जमा का 2 x की 2, फिर ये मनफी का 2x की 2। अब x की 2 के बाद x की 1 का नंबर है, ये मनफी का 1 x की 2 मनफी का x, और ये जमा का x। फिर अकेले यानी मुस्तकिलात हिंसों का नंबर है, तो अकेला हिंसा हमारे पास जमा का 1 है। अगर इस तरीके से आप तरतीब देना चाहें तो बेहतर है, एक अमल बढ़ जाएगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अगर इसको तरतीब ना दे, यहाँ से ही आप अगला स्टेप जो मैं ला रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट आप उसको ला सकते हैं। यहाँ पर आप गौर से देखें, अब ये हम किस्म को इकट्ठा किया, इन हम किस्म को इकट्ठा किया, ये हम किस्म हैं, ये फिर हम किस्म हैं, ये अलग है। अब इन दोनों को देखते हैं, तफरीक होते हैं, तफरीक करेंगे। जमा का 4x की 4 है, मनफी का 3x की 4 है, एक जमा का है एक मनफी का है, तो मुख्तलिफ अलामतें होने की वजह से ये तफरीक हो जाएंगे। जमा के 4 में से मनफी का 3 गया तो जमा का 1x की 4 बच गया। अब एक लिखाई में हम लाते नहीं, जैसा कि मिसाल आपको वहाँ दे चुका हूँ मैं। इसका हिसाब करने के बाद x की 3 का हिसाब करते हैं। जमा का 1x की 3 है, ये मनफी का 5x की 3 है, तो मनफी के 5 में से एक जमा का गया तो मनफी के 4 बच जाएंगे x की 3।
इसी तरीके से आप इसका हिसाब करते हैं, जमा का 2x की 2 है, ये मनफी का 2x की 2 है, दोनों अद्दिसर बराबर हैं और अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, एक दूसरे के साथ तफरीक हो गए, यानी 0x की 2 बचा जो लिखाई में आता नहीं। इस तरीके से -x जमा x यानी -1x जमा 1x, एक से तफरीक हो गया, एक नफ़ी है एक जमा है तो तफरीक हो गया, तो ये भी आपस में ख़त्म हो जाएंगे। बच गया कौन सा, जमा का 1, ये आ गया आपका आंसर जो कि ये है x की 4 -4x की 3 जमा 1, सेम आ गया आंसर। अब यहाँ फिर मैं एक बात बताता चलूँगा आपको, इस स्टेप को मैं नहीं लिखता, फ़र्ज किया कोई नहीं लिखता, इस स्टेप के फ़ौरन बाद ये स्टेप ले आता है तो भी सवाल गलत नहीं है, सवाल ठीक है। यहाँ पे उसने मतलब ये 4x की 4 है, यहाँ देखा -3x की 4 है, तो जमा का 1x की 4 बच गया, यहाँ लिख दिया। इस स्टेप के फ़ौरन बाद आप ये स्टेप ले आएँ तो भी आपका सवाल ठीक है। अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, एक और भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है सवाल को। तो उम्मीद काफ़ी है आप इसको समझ गए होंगे। इस सवाल के बाद हम दूसरी कोई मिसाल लेंगे इसी मनफी की, और उसमें फिर हम वापस उसकी पड़ताल भी करेंगे, देख लेना किस तरीके से पड़ताल होती है। ये एक बात आपको बताता चलूँ मैं, जमा और नफ़ी एक दूसरे के उलट हैं, मुतज़ाद हैं। चलें तो अगले सवाल में इंशाअल्लाह उसकी पड़ताल भी हम करेंगे। तो इस वक्त अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो को लाइक करने में आपका क्या जाता है, मैं तो हैरान हूँ, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं। अगर लाइक करेंगे तो भी मेहरबानी होगी आपकी, लाइक को तो मार दिया करें, प्रेस कर दिया करें, आपको तो कुछ नहीं जाता लाइक करने से। अल्लाह हाफ़िज़।